हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। डियर फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर कोई रीडिंग लेकर नहीं आई हूँ। आज मैं अपनी बात आपसे शेयर करने आई हूँ। आप लोगों को ट्विन फ्लेम्स, सोलमेट्स और कार्मिक पार्टनर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने आई हूँ। एक हफ्ते से मुझे ये डिवाइन का मैसेज मिल रहा था कि मुझे इस टॉपिक पर आप लोगों से बात करनी चाहिए, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, आप लोगों को अवेकन करना चाहिए कि ट्विन फ्लेम्स कौन होते हैं, सोलमेट्स कौन होते हैं और कार्मिक पार्टनर्स कौन होते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम बात को अपने ट्विन फ्लेम्स से। तो हमारी जो ट्विन फ्लेम जर्नी है डियर फ्रेंड्स, ये बहुत रेयर जर्नी है और ये शिव और शक्ति से निकली हुई एनर्जी है। जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं अर्थ पर अभी इस टाइम, लगभग 1,44,000 ट्विन फ्लेम्स हैं पूरे वर्ल्ड में। तो ये माँ पार्वती और परमपिता परमेश्वर शिव जी के शक्तियों से बने हुए सभी ट्विन फ्लेम्स हैं। ये जितनी भी सोल्स हैं, ये शिव और शक्ति की एनर्जी हैं, उनकी ऊर्जा हैं। और फ्रेंड्स, ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, ये बहुत रेयर जर्नी होती है। और जो भी इस यात्रा में हैं, इस जर्नी में हैं, उनको ये चीज़ बचपन से ही एहसास होती है कि वो किसी को सर्च करते हैं, किसी को ढूंढ रहे होते हैं। वो उनकी सोल हमेशा कुछ ना कुछ सर्च करती रहती है और वो खुद से ये सवाल पूछते हैं कि आखिर मैं सर्च क्या कर रहा हूँ, मैं किसे ढूंढ रहा हूँ, मैं क्यों ढूंढ रहा हूँ। और हमारी लाइफ में कुछ सोलमेट्स आते हैं। जो सोलमेट्स होते हैं उनके साथ हमारी जो बॉन्डिंग होती है वो उतनी ज़्यादा खास नहीं होती है। अगर वो हमें कुछ लेसन देने आते हैं लाइफ में, तो वो लेसन के पूरा होते ही हमारी लाइफ से चले जाते हैं। हमारी सोल सर्चिंग चलती रहती है। हम अपने पार्टनर को सर्च करते हैं सोल लेवल पर। और कुछ लोगों की ये अवेकनिंग काफ़ी उम्र हो जाने पर होती है। लगभग 30 इयर्स के ऊपर ही उनको ये अवेकनिंग होती है कि उनका कोई एक ख़ास पार्टनर है। और जब उनकी मुलाकात उनके उस पार्टनर से होती है, तो फ्रेंड्स, उस पार्टनर से मिलने के बाद उनको ऐसा लगता है कि यही है वो जिसे हम सर्च कर रहे थे, जिसे मेरी सोल ढूंढ रही थी। और ये जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, जो हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट होते हैं फ्रेंड्स, वो कभी अपने दूसरे पार्टनर को ना तो एब्यूज़िव वर्ड्स बोलते हैं, ना ही उनको कभी डीमोटिवेट करते हैं, ना उनके लिए कभी गलत सोचते हैं। हालांकि दोनों एक दूसरे को कभी कभी ट्रिगर करते हैं, और वो ट्रिगर इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी सोल जो बरसों से कुछ ऐसे वुंड्स लेकर जन्मी है जिनको हमें क्लियर करना है, जिनसे हमें उभरना है, हमें अपने आप को अपलिफ्ट करना है, जिससे कि हम डिवाइन की ऊर्जा में मर्ज हो सकें। तो वो हमारा जो ट्विन पार्टनर होता है वो हमें इसीलिए ट्रिगर्स देता है कि इन ट्रिगर्स से हम अपनी उन कमियों को दूर कर सकें और अपने आप को और ज़्यादा अपलिफ्ट कर सकें, जिससे कि हम डिवाइन की ऊर्जा में मर्ज हो सकें आफ्टर डेथ। और जो हमारे सोलमेट्स होते हैं वो लाइफ में हमें कुछ लेसन देने आते हैं। उनका एक शॉर्ट पीरियड होता है हमारी लाइफ में, वो हमें कुछ लेसन देने आते हैं, और लेसन देने के बाद जैसे ही उनका टाइम पीरियड पूरा होता है, वो हमारी लाइफ से चले जाते हैं। और रीज़न कुछ भी हो सकता है उनके जाने का, और वो हमसे ज़्यादा कनेक्ट नहीं होते हैं और ना ही हमारी सोल उनसे ज़्यादा कनेक्ट हो पाती है। और अगला जो रिलेशनशिप होता है वो है कार्मिक का। तो कार्मिक जो भी होते हैं उनमें हमारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, हमारे भाई बहन भी हो सकते हैं,
हमारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, हमारे पड़ोसी भी हो सकते हैं, तो कार्मिक पार्टनर में कोई भी हो सकता है। और ये जो कार्मिक रिलेशनशिप होते हैं हमारे, ये हमें पेन देते हैं। हमारे जो कहीं ना कहीं बैड कर्मा होते हैं, उनके एवज़ में हमको ये कार्मिक रिलेशनशिप मिलते हैं, और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें दुख देने के लिए होते हैं, या फिर यूँ कहें कि इस जर्नी में ये हमें इतना ज़्यादा फ़ोर्स करते हैं, इतना पैनिक कर देते हैं हमारा जीना, कि हम अपने आप को डिवाइन की ओर समर्पित कर देते हैं। हम टोटली ईश्वर के चरणों में पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, उनको सरेंडर कर देते हैं हर चीज़ को, क्योंकि हमने जो लेसन कार्मिक से लिए होते हैं वो सबसे ज़्यादा पैनिक होते हैं। हमारे जो भी कार्मिक पार्टनर होते हैं वो हमें बहुत बहुत पेन देते हैं, बहुत एब्यूज़िव होते हैं, वो बहुत हर्ट करते हैं, और हम चाहकर भी उनसे अलग नहीं हो पाते हैं। जब तक कि हमारा टाइम पूरा नहीं हो जाता, हमारे कर्म पूरे रिजॉल्व नहीं हो जाते, तब तक हमें अपने कार्मिक पार्टनर के साथ रहना ही पड़ता है। रीज़न कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारे ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स और कार्मिक रिलेशनशिप थे, इनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए इनसे रिगार्डिंग, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। एंड फ्रेंड्स, आपको एक और ख़ास बात बताना चाहूँगी मैं ट्विन फ्लेम्स के बारे में, कि ये जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो, पहली बात तो ये रिलेशनशिप बहुत रेयर होता है, क्योंकि ये बचपन से ही अपने आप को इतना अकेला फील करते हैं। इनको जो प्यार चाहिए होता है वो इनको नहीं मिलता है, और ये अपने इसी सच्चे प्यार की तलाश में जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। इनको लगता है कि कोई ना कोई है ज़रूर जिसे मेरी सोल सर्च कर रही है। कई लोगों से मिलते हैं, इनको लगता है कि शायद ये मेरा पार्टनर है, शायद ये मेरा ट्विन है, लेकिन जब उनके साथ कुछ समय बीत जाता है तो उनकी सोल ये कहती है कि नहीं, ये वो नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। और जब हमें वो पार्टनर मिलता है तो फिर हम उसको कभी भूल नहीं पाते, क्योंकि वो वन एंड ओनली होता है या होती है। उनसे मिलने के बाद आपको ये एहसास होगा कि शायद आप इन्हें कई जन्मों से जानते हैं। आपके कुछ शारीरिक लक्षण उनसे मिल सकते हैं, आपके शरीर पर ऐसे कुछ चिन्ह हो सकते हैं जो सेम उनकी बॉडी पर भी हों। आप लोग एक ही आराध्य को मानने वाले हो सकते हैं। मान लीजिए अगर आपका ट्विन भगवान श्री कृष्णा जी को मानते हैं तो आप भी श्री कृष्णा जी की डिवोटी ही होंगी। अगर मैं भगवान शिव जी को अपना आराध्य मानती हूँ तो मेरा ट्विन भी महाकाल को मानने वाला ही होगा, भगवान शिव जी का ही भक्त होगा। तो ये एक सबसे बड़ा साइन है कि आपका जो भी ट्विन है वो सेम आपकी आदतों में होगा आपसे। उनकी बहुत सारी आदतें मिलती जुलती होंगी। आपके नाम एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए हो सकते हैं। आपकी बातें आपको, जैसा कि बताया जाता है अक्सर कि मिरर इमेज होती है, ये बात सच है। हमें ऐसा ही लगता है कि जैसे हम अपने आप से ही मिल रहे हैं। उनसे मिलकर हमें एहसास ही नहीं होता कि ये कोई दूसरा है। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटी सी जानकारी थी। अगर आप लोगों को पसंद आए, अगर आप लोगों को कुछ और जानना हो इस बारे में, तो आप लोग मुझे ज़रूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और जुड़े रहिएगा मुझसे। थैंक यू, आप अपना जो प्यार दे रहे हैं मुझे, आप जो अपना सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, इसके लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ आप सभी का, और मैं दिल से आभारी हूँ आप सभी की। थैंक यू सो मच।
मेरे दिल की बात को सुनने के लिए। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।